जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं घनमूल के बारे में। पिछले वीडियो में घन के बारे में देखा है, तो आज हम देखेंगे घनमूल। घनमूल और घनमूल को भी हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे। एक तो बेसिक पार्ट्स होगा और दूसरा ट्रिकी पार्ट होगा। मतलब ट्रिक से हम लोग कैसे निकालेंगे और बेसिक से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक से बात कर लें। तो बेसिक में हम लोग क्या करते हैं, घनमूल बेसिक के लिए सबसे पहले बेसिक को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वन का घन निकालना सीखना पड़ेगा। तो वन का घन कितना होगा, 1 × 1 कितना हो गया 1। 2 का घन कितना हो जाएगा, तो 2 को कितना बार गुना कर दो, 3 बार, कितना हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 27। 4 का घन कितना हो जाएगा सर, तो 64। 5 का घन कितना हो जाएगा सर, तो 125। 6 का घन कितना हो जाएगा सर, 216। 7 का घन 343। 8 का घन 512। 9 का घन 729 और 10 का घन कितना हो जाएगा 1000। तो ये 10 तक घन हुआ। अब ये सर घन हुआ, लेकिन घनमूल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो संख्या का घन निकालने सीखें। घनमूल में क्या करना है, सपोज कि 1 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए एक साइन सबसे पहले देखते हैं कि अगर सपोज कि ये साइन नहीं रहे तो ये वर्गमूल रहेगा। अगर हम साइन दे देंगे, ये 3 यहाँ पर लिख देंगे, 3 लिख देने पर ये हो जाएगा घनमूल। तो 1 का घनमूल क्या हो जाएगा सर, 1। देखो 1 से आया तो 1। 8 का घनमूल कहाँ हो जाएगा सर, ये किससे आया, 2 से आया है तो 2। 27 का घनमूल कितना होगा सर, 3। 64 का घनमूल किससे आया, 4 से, तो ये 4। ये साइन यूज कर लो, 3 3 यूज कर लो, ठीक ना। इसी तरह ये बेसिक मेथड है। और ये तो हो गया कि हम सर ये तो याद कर लिए। सपोज कि अगर एक हार्ड क्वेश्चन ले लें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, जिसके तहत से हम लोग क्या निकालते हैं, घनमूल। सपोज कि मुझे निकालना है 1648 का घनमूल निकालना है, 1648। ये सिंपल था तो हम लोग निकालने सीख गए, ये तो याद ही रहना चाहिए। लेकिन 1648 का मुझे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। क्या करेंगे कि 1648 को क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1648 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ये किससे जाएगा सर, 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 8। तो 2 से जाएगा कितना, कटो 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 2 चौका 8, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12, फिर 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 दूनी 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब सर ये 1331 ये ना 11 से जाएगा। अब 11 से जाएगा तो कितना जाएगा, 1 2 1। फिर ये 11 से जाएगा 1 1। तो इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ दो अभाज्य गुणनखंड में। क्या करो, 2 × 2 × 2 × 2। फिर 11 कितना बार है, 3 बार, 11 × 11 × 11। अब इसमें इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, त्रिक बनाते हैं। त्रिक नहीं कि 3 का जोड़ा बनाते हैं। त्रिक कहने का मतलब है 3 का जोड़ा। तो 3 का जोड़ा बनाओ, तो 3 का जोड़ा में से एक त्रिक बाहर निकलेगा, मतलब एक जोड़ा बाहर निकलेगा, तो 2 निकला। 11 में से क्या निकलेगा, एक जोड़ा बाहर निकलेगा, तो कितना निकला, 11। तो कितना हो गया, अब बचा कुछ नहीं। अगर सपोज कि यहाँ पर 11 रहता तो फिर क्या बचता, √11 देते हैं। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, नहीं देंगे। अब गुना कर दो, 2 × 11 कितना हो गया, 22। तो 1648 का घनमूल हम लोग देखा किस तरह निकालेंगे, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम लोग बात करने वाले ट्रिकी मेथड। अब ट्रिकी मेथड के लिए हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा बेसिक मेथड का प्रयोग करेंगे। बेसिक मेथड से हम लोग यूज कर लेंगे ट्रिकी मेथड में। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा ना कि कोई भी संख्या का अगर घन कर रहे हैं तो इकाई अंक क्या रहा, 1। दूसरा का घन कर रहे हैं, 2 का घन कर रहे हैं, तो इकाई अंक क्या रहा, 8। 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 4, 8 का 2, 9 का 9। फिर से देखें सर, 1 हमेशा 1 ही बन रहा है, 2 कितना बन रहा है, 8, फिर 3 कितना बन रहा है,
7, फिर 4 कितना बन रहा है 4, 5 कितना बन रहा है 5, अगर घन कर रहे हैं 5 बन रहा है ना। 6 कितना बन रहा है 6, 7 कितना बन रहा है 3, 8 कितना बन रहा है 2, और 9 कितना बन रहा है 9। तो कोई भी संख्या का अगर घनमूल निकालेंगे तो देखो इसमें क्या है कि 5, 4 और फिर 9, 6 यानी कि और 1, ये सब संख्या के क्या लेकर घन निकालेंगे तो घन में वही संख्या आ जाएगा। 1 का घन निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ये नहीं मतलब ट्रिक में जब यूज़ करेंगे। और इसमें क्या करना है कि 2 हमेशा क्या बन रहा है 8, और 8 कितना बन रहा है 2। घनमूल निकालने के लिए ट्रिक मेथड हम यूज करेंगे, ये यूज होगा इसलिए बता रहे हैं। 2 कितना बन जाएगा 8, और 8 कितना बनेगा 2, और फिर एक और याद करना है 7 कितना बन रहा है 3, और 3 कितना बनेगा 7, बस। और सेब जोंकते हैं सब में क्या करना है जोंकते उतार देना है, केवल यही दोनों याद करना है। सर 8 कितना बना 2, चाहे 2 कितना बना 8, 7 कितना बना 3, 3 कितना बना 7, केवल यही याद रखना है ना। तो चलो हम लोग यूज करते हैं ट्रिक मेथड से। अभी जो क्वेश्चन यूज लिए थे ना वही क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज हम लोग मतलब देखते हैं हम लोग 1648 बेसिक हम लोग देखे थे 1648। तो ट्रिकी में हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको समूह बनाएंगे 3 का समूह, और जो बचा ये दूसरा समूह, ये पहला समूह हो जाएगा। 3 का समूह बना ना, याद रखना ये 3 का समूह बना, और ये जो बचेगा दूसरा समूह होगा। तो 3 का समूह में क्या करना है, इसमें 3 का समूह जो बना, अब इसमें 3 में हम लोग देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक क्या बन रहा है 8 का कितना बन रहा है 2, समझ में आ गया। 8 का कितना बन रहा है 2। अब ये 10 जो बचा, दूसरा समूह 10 बचा, ये किसके घन के बीच आ रहा है। तो ये किसके घन के बीच आ रहा है सर 8 और 27 के बीच में आ रहा है। देख लो ये किसके घन के बीच आ रहा है, ध्यान से देख लो 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो 8 किसका है सर 2, और 27 किसका है 3। तो 10 किसके बीच में आ रहा है इसके बीच में, तो जिसके बीच में आ रहा है उसका न्यूनतम संख्या ले लो। तो किसके न्यूनतम संख्या क्या है सर 2, तो बस इसको 2 उतार दो, हो गया ना। फिर से एक बार समझो, क्या करो ना, ये तो सिंपल है सर, 3 को घेराव करना है, पहला समूह बनाना, और पहला समूह में जो रहेगा उसी को उतार देना है। लेकिन याद रहे ये दोनों, अगर 8 रहेगा तो 2 उतार देना, 7 रहेगा तो 3 उतार देना। अगर 4 रहता तो क्या करते 4 उतारते हैं, 6 रहता तो 6 उतारते हैं, 9 रहता तो क्या करते हैं 9 उतारते हैं। ये तो समझ में आ गया। लेकिन दूसरा को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि 10 अगर सपोज किसके बीच में है, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में 10 है, तो ये बीच में 10 है तो छोटा वाला लेना हमेशा। तो क्या करेंगे 2 का क्यूब के बीच में और 3 में है तो छोटा वाला ले, तो 2 का क्यूब, तो यहाँ क्या करेंगे 2। आगे समझ में। अब ये थोड़ा सा बड़ी संख्या लिए, ये छोटी संख्या था बड़ी संख्या लिए, तो क्या करना फिर से वही नियम सर, पहले 3 का क्या बनाते हैं जोड़ा बनाते हैं, जो बचा ये दूसरा जोड़ा होगा। अब यह क्या करेंगे ना कि ये 3 का जोड़ा तो बन गया, इसमें 4 है तो 4 में क्या होगा 4 का इकाई अंक 4 है तो 4 ही बनेगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। सर दूसरा बोल रहे हैं कि 592 किसके घन के बीच में है, तो यहाँ देख लो 592, ये 512 है, 592 चाहिए 512, और अगला क्या है 729। तो सर 8 और 9 हो गया ना, तो न्यूनतम लेना है 8, 9 और 8 के छोटा वाला लेना है, कितना हो गया 8, तो बस इसको क्या लेना है 8। तो देख लो बहुत ही इजी, कितना ये बड़ी संख्या था लेकिन बहुत ही चुटकियों में क्या हो गया घन निकालने सीख गए हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।